नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास शो चुनावी चाय आपकी राय। इस राय में हम उन लोगों से बात करेंगे जो 27 का सम्राट चुनने जा रहे हैं। तमाम सारे लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उससे पहले लोगों से बातचीत शुरू करें उससे पहले हम कानपुर देहात के राजनीतिक समीकरण आपको समझा देते हैं। कानपुर देहात में 4 विधानसभाएं हैं और चारों विधानसभाओं में बीजेपी का कब्जा है। 2017 के चुनाव में चारों सीटों पर कमल खिला था और 22 में भी चारों सीटें बीजेपी के ही पाले में गई। 22 के चुनाव में 4 विधायकों में से 3 को योगी सरकार में मंत्री भी बनाया गया। जो 4 कानपुर देहात की विधानसभाएं हैं वो 4 अलग अलग लोकसभाओं में अपनी हिस्सेदारी निभा रही हैं। जो 17 और 22 को जो समीकरण रहे वो 27 में कहीं ना कहीं बिगड़ गए, क्योंकि 4 विधानसभाओं में 3 में बीजेपी 24 के लोकसभा में हार गई, जिसकी वजह से जो 4 सांसद बीजेपी के हुआ करते थे अब उसमें सिर्फ 1 सांसद बीजेपी का रह गया है। 3 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। 4 जो विधानसभाएं हैं, एक अकबरपुर रनिया विधानसभा है, एक रसूलाबाद और एक सिकंदरा और एक भोगनीपुर विधानसभा है। चारों विधानसभाएं अलग अलग लोकसभा में लगती है। जो रसूलाबाद विधानसभा है वो कन्नौज लोकसभा में लगती है, जहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सांसद हैं। जो अकबरपुर रनिया विधानसभा है वो अकबरपुर लोकसभा में लगती है, जहाँ से बीजेपी के सांसद देवेंद्र सिंह भोले हैं। एक जो सिकंदरा विधानसभा वो इटावा लोकसभा में लगती है और भोगनीपुर विधानसभा जालौन गरौठा में लगती है। अब चलिए आइए जो लोग हैं कानपुर देहात की जो जनता है उनसे बात करते हैं कि क्या समीकरण है, किस तरीके से वो 27 में लोगों को चुनेंगे। तमाम सारे मुद्दे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या चीज़ें क्या रहने वाला है 27 में, क्या लग रहा है? 27 में योगी जी की सरकार फिर से रिपीट हो रही है और तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और प्रदेश की जनता उनके साथ है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विपक्षी दल फाइट में है, बराबर योगी जी की सरकार भी बनेगी। इस तरीके के हालात देश के चल रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी दोबारा आएगी? तमाम सारे हालात तो 14 से लोगों को लग रहा था कि सपा वाले बोल रहे थे कि हम बना लेंगे 29 में, कोई कह रहा था हम इसमें बनवा लेंगे, मगर अभी कुछ नहीं। अच्छा क्या लगा ऐसा बीजेपी में, क्या है? अच्छा ये लगा कि जो योगी जी का हिंदुत्व का एजेंडा है, योगी जी का जो विकास मॉडल है, मोदी जी का जो विकास मॉडल है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। क्या नाम है? अच्छा, विमल त्रिवेदी। अच्छा क्या लग रहा है 27 में क्या स्थिति रहने वाली है? सरकार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए कि जो यूजीसी लाए हैं ये वो यूजीसी इतना कमज़ोर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इस पर अगर कोई संशोधन नहीं करते हैं चुनाव तक तो निश्चित रूप से बीजेपी की स्थितियाँ बहुत ख़राब होंगी, ये मेरा बिल्कुल लगता है। अच्छा, आपने हमारे समझ में उम्र जितनी है, आपने बसपा भी देखी होगी, सपा भी देखी, बीजेपी भी देखी, तीनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ये आतंक और गुंडागर्दी के मामले में योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। और सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो केवल इसी मुद्दे पे हुआ है, आतंक और गुंडागर्दी को इन्होंने कंट्रोल किया। इसके बाद जो विकास की बात है तो विकास भी किया इन्होंने, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ है। लेकिन समाज में स्थिरता कायम की है इस सरकार ने, ये तो एक अच्छा काम हुआ है कि स्थिरता है, अच्छा है। लेकिन समाज को जो तोड़ने का काम कर रही है सरकार, समाज में जातिवाद के नाम पर विभाजित किया जा रहा है, ये नीतियाँ जो पार्टी की हैं ये बहुत ही गंदी हैं, निंदनीय हैं। क्या नाम है चाचा आपका? पंडित रामचंद्र अवस्थी। अच्छा क्या लग रहा है 27 में? आप लोग तो वोट देते चले आए हैं, तमाम सरकारें देखी हैं, 27 में किस स्थिति में देख रहे हैं सरकार? 27 में हम तो ये देख रहे हैं कि 27 में ये युद्ध के आधार से जो दिखाई पड़ रहा है ना, अगर दूसरी सरकार होती तो हिंदुस्तान डमाडोल हो जाता। और ये बीजेपी सरकार है तो साथ लिया योगी जी ने, मोदी जी ने, और क्या है। और अन्य सरकार होती तो ये गड्ढे में जाता भारत, ये हम जानते हैं को भली भांत। अब आप समझ लो। देखिए तमाम चीज़ें मुद्दे और निकल के आ रहे हैं। जिस तरीके से युवाओं ने प्रदर्शन किया, कभी इस तरीके के हालात नहीं रहे, इस्तीफा लेना पड़ा मंत्री को, जो रिकॉर्ड नहीं रहा बीजेपी का, ये सब क्यों, ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? अब रिकॉर्ड रहा या न रहा, बाकी आज तो रिकॉर्ड दिखाई पड़ रहा है मौके पर। मौके का फायदा हर आदमी उठाता है और ये सब जो सरकारें हैं तो ये सब अब बेफालतू मुद्दा उठा रही हैं। तो इनके मुद्दा उठाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं आज तक और न बिगाड़ पाएंगे कभी। क्या नाम है चाचा आपका? प्रेम नारायण। अच्छा प्रेम नारायण जी, 27 का चुनाव आने वाला है, आप लोग वोट देते हैं, किन मुद्दों पे इस बार वोट करने जाएंगे? अब हम लोग तो बीजेपी के हैं, बीजेपी के देंगे। और उसे काम तो उन्होंने जो किया अच्छा बढ़िया किया है, खराब तो हुआ नहीं अभी तक।
अब फिर विपक्ष तो मान लो बैठे हैं, वो तो जो है बुराई एक दूसरे को करते हैं समाज में। अच्छा, सपा सरकार में भी आप लोगों ने देखा है किस तरीके के कार्यकाल चलता था, दोनों में क्या फर्क महसूस किया आपने? तो काफी राजनीति ये महसूस हुआ है कि ना तो उसमें राशन मिलता था, ना जो है हम लोगों को कभी सुनवाई होती थी। बीजेपी सरकार में कम से कम सुनवाई तो होती है, अपना काम लेके जाओ, काम भी जो है बराबर मिलता है। अब उन लोगों में कहा हुआ एक दिन गल्ला बटे तो सर मिलता नहीं, तो कम से कम ये तो तसल्ली है बिटिया बहन के लिए सबको। तमाम सारे और लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सोनू मिश्रा, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो मिश्रा जी, किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं? 27 में आप लोगों ने देखा है, राजनीतिक भी रहते हैं, तो क्या स्थिति रहेगी? देखिए, स्थिति जो अन्य सरकारों की तुलना में भाजपा सरकार ने भयमुक्त समाज का निर्माण किया है। अपने यहाँ जो है समानता की नज़र से भाजपा सबको देखती है। सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो यही होता है कि समाज में आदमी निडर होकर जीते, और जब आदमी समाज में निडर होकर जीता है तभी वो अपने परिवार का, अपने समाज का विकास कर पाता है। क्या लगता है आपको 27 में किसकी सरकार बनी? बाबा बनी सरकार होगी, बात करो बाबा की सरकार। इनसे बात करो। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शिवम तिवारी एडवोकेट। अच्छा, स्वयं वकालत करते हैं आप। जी, जी। 27 में क्या स्थिति देख रहे हैं? कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है और दावा इन्हें बिल्कुल भरोसा है, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को भरोसा है कि 2027 में माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से हैट्रिक मारने वाले हैं और हमारे 206 विधानसभा में माननीय मंत्री प्रतिभा शुक्ला अब की बार चौथी बार फिर से वो विधायक बनने जा रहे हैं। 24 का जब चुनाव हुआ था जी। तो आपके अकबरपुर रनिया से शायद बीजेपी हारी थी जी। है ना? भोले सिंह सांसद थे, वहाँ से यहाँ हारी। जी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि 24 में हारी फिर 27 में जीतेगी? दरअसल में उस समय मामला थोड़ा प्रत्याशी को लेकर हो गया था, हालांकि थोड़ा सा कुछ प्रत्याशियों की वजह से गड़बड़ हुआ है, लेकिन वो स्थिति अभी यहाँ पर इस विधानसभा में नहीं रहेगी। क्या नाम है भैया आपका? अरुण त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या स्थिति है? 27 का चुनाव लगा है, राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो एक्टिव हो गई हैं पूरी तरीके से राजनीति। आप लोग किस मुद्दे को देख रहे हैं? 27 में क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए भाई साहब, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि योगी सरकार आने से यहाँ पर गुंडा राज से मुक्ति मिली। बहन बेटियाँ सब सड़क में निर्भीक निडर होकर निकलती हैं, जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुंडा राज खत्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसी खामियां आ गई हैं, जैसे यूजीसी बिल ला करके एक समाज में खाई से दरार पैदा कर दी है। सरकार को चाहिए इस विषय में फिर दोबारा पुनर्विचार करें और जो खाई उत्पन्न हो रही है इसको अलग करें, क्योंकि सवर्ण हमेशा भाजपा का साथ रहा है, अपने खून से इस पार्टी को सींचा है और अब उसने काफ़ी त्याग किए, तो सवर्ण अपने को ठगा महसूस न करे, इसलिए सरकार को ऐसे काले कानून से बचना चाहिए। तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। ज़्यादातर लोगों की जो मत है वो बीजेपी की तरफ है, लेकिन काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं। कुछ योजनाएं, जो कुछ उनकी योजनाएं चल रही हैं उससे नाराज़गी है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी ने समय रहते इनमें सुधार नहीं किया तो इसका खामियाजा साफ तौर से उनको 2027 के विधानसभा में चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। कानपुर देहात से आलोक त्रिपाठी, जी मीडिया।